Please click the subscribe button and hit on the bell icon so that you can never miss an update from our YouTube channel. अहमद फराज ने क्या खूब कहा है, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। हाय गाइस, माय नेम इज़ सैयद यूसुफ। एक खूबसूरत इंस्पायरिंग कहानी जो हमें मोटिवेट करेगी कि हमें क्यों दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ के उनको राहत पहुंचानी चाहिए। एक बार एक राजा का वज़ीर जंग में मारा जाता है। अब राजा को एक नए वज़ीर की ज़रूरत थी, लेकिन वो एक ऐसे शख्स को वज़ीर बनाना चाहता था जो मुखलिस हो, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ के उनको राहत पहुंचाने का काम करता हो। तो उसने एक तरकीब लगाई। उसने एक बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच रखवा दिया और ख़ुद एक पेड़ की आड़ में जाकर खड़ा हो गया, थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया और सारा नज़ारा देखने लगा। और उस सड़क को आम जनता के लिए खोल दिया गया। लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, बड़े से पत्थर को देख रहे थे। कुछ लोग आए, उन्होंने बड़े से पत्थर को सड़क के बीचों बीच देखा और साइड से होकर निकल गए, ये सोचते हुए कि हमें क्या फ़िक्र है, हमें क्या परेशानी है, जिसको ज़रूरत होगी वो इस पत्थर को हटाएगा। कुछ लोग आए, उन्होंने बादशाह को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बादशाह को गालियाँ देना शुरू कर दी कि कैसा बादशाह है, इसको कोई जनता की फ़िक्र ही नहीं है, इतना बड़ा पत्थर सड़क के बीचों बीच रखा हुआ है, इसे हटाने की कोई फ़िक्र ही नहीं होती, सड़कों की क्या हालत हो गई है, आम जनता को परेशानी हो रही है। लेकिन उन्होंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं करी। इतने में एक मज़दूर जिसकी पीठ पर एक भारी बोरी थी, उस सड़क से उसका गुज़रना हुआ। जब उसने बड़े से पत्थर को सड़क के बीचों बीच देखा तो अपनी बोरी को नीचे रखकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। भारी पत्थर था, हटा नहीं। एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश की, तीन बार कोशिश की और लगातार कोशिश करते करते धीरे धीरे पत्थर को सरकाते हुए उस पत्थर को सड़क के किनारे करने में कामयाब हो गया। जब वो वापस अपनी बोरी उठाने लगा तो उसने की नज़र पड़ी कि जहाँ पत्थर था वहाँ एक थैली रखी हुई थी। उसने वो थैली उठाई और खोली तो देखा कि उसमें सोने की अशरफियाँ रखी हुई थी और एक पर्ची भी रखी हुई थी जिसमें लिखा था कि मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता था और ये देखना चाहता था कि कौन है वो मुखलिस शख्स जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर इस मुसीबत के पत्थर को हटाकर दूसरों को राहत पहुँचाएगा। अभी वो इस पर्ची को पढ़ ही रहा था कि राजा उस मज़दूर के सामने आते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं कि मुझे एक ऐसे मुखलिस वज़ीर की ज़रूरत थी जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझता हो, और तुमसे बेहतर वो शख्स कौन हो सकता है, इसलिए मैं अपना वज़ीर तुम्हें आज से चुनता हूँ। तो देखा आपने, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर काम करना, दूसरों को राहत पहुँचाने का कितना बड़ा इनाम मिलता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम ही क्यों पहला स्टेप लें, और लोगों को भी तो परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए। जब आप पहला स्टेप लेकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपको दिली सुकून मिलेगा, अंदर से आपको खुशी मिलेगी कि आपने दूसरे को राहत पहुंचाई है। इसलिए हमें सोसाइटी में आगे बढ़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।